तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए, झारखंड बोर्ड क्लास 12 का हिंदी इलेक्टिव का जो पेपर होने वाला है, जो कि दोस्तों कल आप सभी का 21 फरवरी को लिया जाएगा। उसका दोस्तों पूरा पेपर आप सभी का मिल चुका है, जिसका सोल्यूशन आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग करने वाले हैं। यदि दोस्तों आप लोग झारखंड बोर्ड क्लास 12 के विद्यार्थी हैं, कल दोस्तों आप लोग जो है 2 बजे जो आप सभी का जो पेपर होने वाला है वो आप सभी का हिंदी इलेक्टिव का, तो आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम लोग हिंदी इलेक्टिव का 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और यही क्वेश्चंस कल आपके एग्जाम के पेपर में देखने को मिलेगा। फटाफट दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्जेक्टिव का वीडियो आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा, जो कि 50 नंबर का सब्जेक्टिव का वीडियो रहेगा। अभी हम लोग जो पार्ट 1 का जो जितना सारा प्रश्न है 30 एमसीक्यू जो आपका कल के पेपर में आएगा, वो सारा प्रश्नों को आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए फटाफट से सारा प्रश्नों को हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोग कल एग्जाम देने जाइएगा तो आपको यही वाला गद्यांश आपके एग्जाम में कल के पेपर में देखने को मिलेगा। चलिए सबसे पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ लेते, इसके द्वारा हम लोग पूछे गए प्रश्न का जवाब देंगे। गद्यांश दोस्तों कहता है कि भारत एक विशाल देश है जिनमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं व्याप्त है, जिनमें से एक है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि देश के विकास में बाधा का कार्य करती है, इसलिए हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता जनसंख्या को रोकना है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि को रोकना है। इस क्षेत्र में दोस्तों यहाँ पर सभी प्रयत्न निसफल रहे। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि समस्या को देखने का हर एक का अलग दृष्टिकोण है। जनसंख्या शास्त्रियों के लिए यह आंकड़ा का अंबार है, ठीक है, अफसरशाही के लिए यह टारगेट है, कार्यविधि है, राजनीति इसे वोट की बैंकों की तरह इस्तेमाल करता है। ठीक है, ये सब अपने अपने ढंग से समस्याओं को सुलझाने में लगे गए हैं। यहाँ दोस्तों अतः पृथक किसी के हाथ में सफलता नहीं पाई गई है। इससे दोस्तों यहाँ पर पता चल चुका कि कल जो आपके एग्जाम का जो पैसेज होगा यह आप सभी का जनसंख्या वृद्धि को रख करके रहने वाला है, जिसका पहला प्रश्न आप सभी के एग्जाम में ये वाला देखने को मिलेगा। प्रश्न दोस्तों कहता है कि भारत की समस्या कैसी है, यानी कि जो भारत का समस्या कैसी है, तो ये भिन्न है, यानी कि अलग अलग है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 2 नंबर का जो प्रश्न है कि देश के विकास में क्या बाधा है, यानी कि जो देश है ये इसके विकास में क्या बाधा है, तो जनसंख्या वृद्धि यहाँ पर बाधा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 नंबर का तो जनसंख्या शास्त्रियों के लिए जनसंख्या वृद्धि क्या है, यानी कि जो जनसंख्या शास्त्री है इसके लिए जनसंख्या वृद्धि क्या है यहाँ पर बताना है आपको। तो इसके लिए दोस्तों जो है आपका हो जाएगा आंकड़ों का अंबार है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फटाफट दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप लोग चाहते हैं कि 50 नंबर का सब्जेक्टिव आपके हाथ लग जाए और आप लोग कल एग्जाम में 50 में 50 आप लोग सब्जेक्टिव में लेकर के आ जाए। फटाफट चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 4 नंबर दोस्तों कहता है जनसंख्या वृद्धि राजनीति के लिए क्या है, तो आपका वोट बैंक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों कल आपका एग्जाम में 4 इस प्रकार का गद्यांश रहेगा। अब आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर लिखा गया कि ऋषि मुनिया साधु संतों को नमन, उन्हें हमारा, ठीक है, उन्हें मेरा अभिनंदन, जिनके तब से पुत हुई है भारत देश की स्वर्णिम माटी, जिनमें, ठीक है, श्रम से चल आ रही है, युग युग से दोस्तों अविरल परिपाटी, जिनमें संयम में शोभित है जन जन के माथे पर चंदन, कठिन आत्मा मंथन के हित जो आसी धारा पर चलते हैं, पर प्रकाश हित पिघल कर मोम दीप जल जाते हैं, जिनके उपदेशों को सुनकर संवार जाए जन जन का जीवन। तो ये पद्यांश कल आपकी एग्जाम का पेपर में रहेगा। अब इसके द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब 5वां नंबर में क्या होगा कि ऋषि मुनियों की क्या करने के कारण से पुत हुई भारत की माटी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ऋषि मुनि क्या करते हैं, तब करते हैं। 6 नंबर कहता है कि भारत देश की माटी कैसी है, यानी कि भारत का जो माटी है कैसा है, तो भारत देश का जो माटी है आपका स्वनिर्मय है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे का प्रश्न आ चुका है 7 नंबर कि आत्मा बंधन के हित किस धारा पर चलते हैं। तो दोस्तों आत्मा बंधन के जो हित है ये किस धारा पर चलते हैं, तो ये 80 के धारा पर चलते हैं, यानी कि 80 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। किसका दीपक जलता है, 8 नंबर का प्रश्न है कि किसका दीपक जलता है, तो दीपक किसका जलेगा, मोम दीप का चलेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से 8 को दोस्तों आपका जो पैसेज का प्रश्न रहेगा आप लोग देख लीजिएगा, इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन आपको रहेगा। 9 नंबर से दोस्तों यहाँ पर आपका व्याकरण का प्रश्न आ चुका है कि संचार मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है, तो संचार के मुद्रण माध्यम में दोस्तों किसको हम लोग शामिल करेंगे, तो हम लोग जो है पत्रिकाएं को, ठीक है, पैम्पलेट्स को, इसका समाचार, तीनों को शामिल करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 10 नंबर कहता है कि भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा माना जाता है,
यानी कि भारत में सबसे पहले एक अखबार आया था जो कि हिंदी में, जो कि नाम था इसका उदंत मार्तंड, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का था कि फीचर में तथ्यों के प्रस्तुति का ढंग कैसा है, यानी कि जो फीचर इसमें दोस्तों तथ्य जो फैक्ट है ये किस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो इसमें जो फैक्ट है आपका मनोरंजन के लिए होता है, फीचर के लिए, फीचर लेखन में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 नंबर कहता है, क्या कहता है कि एक अच्छे संपादक में क्या गुण होना चाहिए। तो जो अच्छा संपादक होता है इसमें जो एक गुण होना चाहिए जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया है। संपादक के लिए दोस्तों यहाँ पर क्या अच्छा गुण होना चाहिए कि वो जो भी चीज़ है उसको सही दिखाए। ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी को करेंगे, इनमें से कोई नहीं। रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो दोस्तों रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अनुस्मारक, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फटाफट दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा सब्जेक्टिव का वीडियो देखने के लिए, और फटाफट से वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। नई संचार भाषा को जन्म किसने दिया, तो नई संचार भाषा को जन्म देने वाला जन्म कौन दिया है यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने यहाँ पर नई संचार भाषा को जन्म दिया है। 15 नंबर की निम्नलिखित में से फीचर लेखन का चरण नहीं है, तो फीचर लेखन का दोस्तों यहाँ पर चरण कौन नहीं होगा, तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शीर्षक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आंसर बता रहे यही आंसर आपको एग्जाम में पेपर में टिक मारना, और फटाफट सारा प्रश्न को देख लीजिए। प्रथम प्रेस आयोग का गठन कब किया गया, तो दोस्तों प्रथम प्रेस आयोग का जो गठन है यह आपका 1952 में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर आपका बुक का एक पद्यांश है जो कि यहाँ पर इसी प्रकार का कल पद्यांश आपको देखने को मिलेगा। पद्यांश कहता है दोस्तों, श्रृंगार रहा जो निरंकार उस कविता के उच्च वही धारा, ठीक है, धार गाया स्वर्गीय प्रिया संग भारत प्राणों में राग रंग, रति रूप प्राप्त कर रहा वही, ठीक है, आकाश बदल कर बना मही, हो गया बया आत्मीय स्वजन कोई थे नहीं न आमंत्रण, था भेजा गया विवाह राग भर रहा न घर निशी दिवस जाग, प्रिय मौन एक संगीत भरा नव जीवन के स्वर पर उतरा। तो इस प्रकार से आपका 17 नंबर का प्रश्न आ चुका है। श्रृंगार कैसा है दोस्तों, श्रृंगार कैसा था, तो श्रृंगार आप सभी का जो है निरंकार था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 नंबर है कि प्राणों में क्या भरता है, तो प्राणों में यहाँ पर क्या भरता है, तो रग रंग भरता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए 19 नंबर, आकाश बादल कर जो है क्या बना रही है, तो आकाश बादल कर जो है मही बना रही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 19 का करेक्ट आंसर। अब दोस्तों 20 नंबर का प्रश्न आ चुका है कि प्रिय का मौन कैसा था, तो दोस्तों प्रिय का जो मौन था यहाँ पर वो कैसा था, तो संगीत भरा था, यानी ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे का प्रश्न है 21 नंबर की देवसेना किससे प्रेम करती थी, देवसेना जो है किससे प्रेम करती थी, आपका स्कंद गुप्त से, यानी ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। फटाफट दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कल पेपर में आपका 50 नंबर का सब्जेक्टिव वीडियो अपलोड होने वाला है। आयोग का पूरा नाम क्या था, तो दोस्तों आयोग का जो पूरा नाम यहाँ पर बताया जाता है आपका सचिंद्र नाथ, ठीक है, हीरानाथ आपका वात्स्यायन, यानी ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर का था कि ममता कालिया का जन्म किस शहर में हुआ, यानी कि जो ममता कालिया है इसका जन्म दोस्तों कहाँ पर हुआ था, कौन सा शहर में, तो ये आपका हरिद्वार में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। 24 नंबर का था कि अंडवार शब्द का मतलब क्या होता है, ठीक है, अंडवार अंडामार इसका जो मतलब होता है दोस्तों, इसका जो मतलब क्या होता है यह पूछा गया क्वेश्चन से, तो इसका जो मतलब होता है दोस्तों वो आप सभी का होता है दिखावा होता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25 नंबर, निम्नलिखित में से अम्सझर कौन है, ठीक है, अम्सझर क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर अम्सझर क्या हो जाएगा आपसे पूछा गया है। अम्सझर दोस्तों गांव का नाम है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समध्या कहानी में मुख्य पात्र कौन है, यानी कि जो समध्या जो चैप्टर है आप सभी का, इसमें दोस्तों ये जो कहानी इसका मुख्य पात्र कौन हो जाएगा, मुख्य पात्र कौन हो जाएगा, तो मुख्य पात्र दोस्तों जो आप सभी का हो जाएगा हरगोविंद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए 27 नंबर, रंगभूमि उपन्यास किस वर्ष जो छपा था, तो रंगभूमि दोस्तों यहाँ पर किस वर्ष छपा है, आपका 1936 में छपा था, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 28 नंबर कि सूरदास के झोपड़ी पाठ के लेखक का नाम क्या है, जो कहानी आपका जो लेखक आपका जो पाठ है सूरदास की झोपड़ी, इसके जो लेखक है दोस्तों आपका प्रेमचंद, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 29 नंबर का था कि कोइया से क्या अभिप्राय है, कोइया का मतलब क्या होता है, कोइया का मतलब आपसे पूछा है, कोइया का मतलब होता हो जाए दोस्तों जल में उगले, ठीक है, जल में उगले वाला पुष्प, जल में उगने वाला पुष्प, यानी ऑप्शन नंबर बी। मालवा में दोस्तों कौन जम रहा है, तो मालवा में कौन जमा रहता है, ठीक है, तो मालवा में दोस्तों आप सभी का जो है धूल जमा रहता है, क्योंकि वहां पर हवाएं बहती है इतना बेजोर की एकदम धूल जमा रह जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से 30 MCQ क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं हिंदी इलेक्टिव का। 50 नंबर का सब्जेक्टिव वीडियो अपलोड हो जाएगा, देखने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।